गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू रियल ट्रेड्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कल की इस ट्रेड का लॉजिक। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपडेट किया था जब ये ट्रेड यहाँ पे मैंने ली थी। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और वहाँ मैं अपनी सारी ट्रेडिंग की जो लाइव ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ वहाँ अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हो मेरे पेज को। मैंने इस ट्रेड में अपने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में भी ट्रेड ली थी, और अपने जो टू स्टेप वाला है उसमें भी ट्रेड ली थी। दोनों में प्रॉफिट बना है। बट मेरे साथ एक खेल हो गया था गाइज, क्योंकि चलो मैं आपको ट्रेड ही पूरी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या इसका लॉजिक था और क्या क्या हुआ मेरे साथ। देख सकते हो टारगेट, क्या ही बढ़िया टारगेट दिया इसने। इस ट्रेड का जो लॉजिक है वो काफी तगड़ा है। ठीक है, चलो लेट्स गो इन द वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, US 30 में जो मेन मोमेंटम, मेन वॉल्यूम जो आता है वो 8 बजे से आना शुरू होता है। ठीक है, तो इस रेट को समझने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने डेली टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट यार, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यस, सो एज यू कैन सी गाइस, मार्केट ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो आपको हायर हाइज में मिलेगा। इधर देखोगे तो हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, इक्वल हाइज, लो। एंड यहाँ पे मैंने इस जोन मार्क करके रखा। 1 मिनट में इसको ट्रीट करता हूँ। तो मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे हायर हाइज में मिलेगा। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो पहली चीज हमें क्या मिल गई? मार्केट इज ओवरऑल बुलिश ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने अपना 22 सेट कर लिया था पूरा। और यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस था जो भी मैंने कल मार्क करके रख लिया था। फिर मैंने 4 आवर पे मार्केट को शिफ्ट किया। मार्केट यहाँ था, आई थिंक, नहीं 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 नहीं, मार्केट वॉज हियर। इसका ब्रेकआउट कर दिया था मार्केट ने, और मार्केट ने एक हेल्दी पुल बैक लिया था। मार्केट में अगर पुल बैक नहीं आया तो ट्रेड फेल करने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो अगर आप भी किसी ट्रेड में कूदने की तैयारी कर रहे हो, मतलब एंटर करने की तैयारी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया हो। अगर नहीं लिया तो आपको मार्केट पुल बैक में निकाल देगा। देखो उसका ब्रेकआउट किया इधर, यहाँ से ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया। देन यहाँ इसने, देखोगे तो, 1 मिनट में ये हटाता हूँ यार। तो 4 आवर पे मैं आपको बता रहा था, यहाँ एक हल्का सा मार्केट ने जब पुल बैक लिया तो मार्केट ने इधर एक हल्का सा देखोगे तो एक छोटा सा इसने एक रेजिस्टेंस 1 आवर पे क्लियर दिखेगा। मार्केट ने पुल बैक जब लिया तो यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसने फॉर्म कर दिया। ठीक, अब मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा था मार्केट इसका इस छोटे से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। मेरा टारगेट टू बी ऑनेस्ट ऑल टाइम हाई तक था। अ, तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से थी ये ट्रेड। ओके, इधर से फिर मैंने इसको डायरेक्टली 5 मिनट पे शिफ्ट किया, 8 बजे। काफ़ी रिस्की ट्रेड थी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट 8 बजे, मार्केट में एक स्पाइक्स आते हैं, तो काफ़ी संभल के ट्रेड करना पड़ता है उस टाइम। टाइट स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं बिल्कुल, और मिनट में स्टॉप लॉस चले जाते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है US 30 में 8 बजे। सो यहाँ जैसे ही मैंने 5 मिनट पे शिफ्ट किया, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही ये 8 बज के 5 मिनट वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करती है, तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें पहले क्या होता है, लेट मी टेल यू। मेरा स्टॉप लॉस पहले ये होता है। ठीक,
और यहाँ मेरा लॉजिक था, अगर ये कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज करती है, मैं बता देता हूँ किस तरह से। ये पहले यार इसका ये हटाना पड़ेगा पोजीशन का। ओके, अब अच्छे से समझ आएगा। सो मेरा लॉजिक एंट्री के बाद इसमें था मेरा स्टॉप लॉस मेन वाला जो था, मैं बता देता हूँ कहाँ था। मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर था। यहाँ मैंने लॉजिक लगाया, अगर ये वाली कैंडल, ये वाली जिस पे मैंने क्रॉस लगाया, ये वाली कैंडल अगर यहाँ इस जोन के नीचे क्लोज करती है, अगर ये कैंडल यहाँ पर भी क्लोज कर देती, तो मैं इसमें अपनी 50% पोजीशन एग्जिट कर देता, क्वांटिटी एग्जिट कर देता 50%। ठीक है, इस जगह भी अगर ये क्लोज कर देती, ठीक। बट इसने रिजेक्शन लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसने रिजेक्शन लिया कि बायर इंटरेस्टेड है, मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, बायर में दम है, अगर ये यहाँ क्लोज कर देता, इट मीन्स कि ये जो जोन है, इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, इस जोन को। और अगेन एक इस जोन से सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे जो लॉजिक था वो था, अगर ये कैंडल इधर क्लोज करती तो जैसे ही मैंने वेट किया, अगली कैंडल देखोगे तो नीचे ही आई थी। मैं बिल्कुल अपनी पोजीशंस कट करने के लिए, सॉरी, क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए रेडी था। जब 5 मिनट की कैंडल ने लोअर वीक फॉर्म करने आई थी, तो मेरा लॉजिक था, अगर अगर मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज करती है 1 मिनट पे एक भी कैंडल, तो मैं इसमें से अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। ओके, सो मार्केट ने इस 5 मिनट की कैंडल का, अरे यार, यहाँ पे लोअर वीक फॉर्म किया और ये बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल क्लोज हो गई। अब मैंने क्या किया, मेरा पहले स्टॉप लॉस मेन वाला जो था वो यहाँ था, अब मैंने स्टॉप लॉस इन कैंडल्स के लो पर रख दिया, इस जगह। अब इसमें मेरा रिस्क कितना था मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नहीं लगाते, मुझे घर पे दिखाता हूँ। मेरी बाइंग प्राइस था अप्रोक्स 15। यहाँ मेरा बाइंग प्राइस था, पहले स्टॉप लॉस था यहाँ लगभग अप्रोक्स 85 पॉइंट्स का। फिर जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ये वाली 8-15 वाली, तो मैंने इसके नीचे कर दिया 40 पॉइंट्स का एसएल US 30 में। ठीक है, इसके नीचे प्लेस कर दिया। फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव किया। आपको दिखा देता हूँ अब क्या हुआ था स्कैम मेरे साथ इसमें। यहाँ रिस्क था, एंड मेरा टारगेट टू बी ऑनेस्ट यही था, ऑल टाइम हाई, क्योंकि 4 आवर आप स्विच करोगे, एक ऑल टाइम हाई था। आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करे, तो या तो आप अपने एसएल सीटीसी डाल दो, या फिर आप अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दो, या फिर आप अपना एसएल को थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो वहां से एक सेल ऑफ आना, प्रॉफिट बुकिंग आना एक्सपेक्टेड होता है। तो जैसे ही मैंने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, मैंने अपने जो एसएल है वो इस कैंडल के नीचे रख दिया इधर, ऐसा हटाता हूँ, आई थिंक इधर रखा था। तो मार्केट देख सकते हो भाई, आया और मेरा एसएल हिट किया इधर, और कितनी बड़ी रैली मार्केट ने करी है, देख सकते हो। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल प्राइस एक्शन था। मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट किया, जिस तरह से मैंने चाहा था मार्केट उसी तरह से मूव किया। बट यहाँ थोड़ी सी एक गलती हुई मुझसे, मुझे कुछ क्वांटिटी अपनी बुक करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। इधर ऑल टाइम हाई पे कुछ क्वांटिटी होल्ड करके एसएल को सिर्फ सीटीसी करना था।
एसएल को यहाँ करना था, यहाँ नहीं करना था, मैंने यहाँ मूव किया, मार्केट आया एंड गया। ऐसा हर बार नहीं होता, कुछ सिचुएशंस होती हैं, मार्केट ज़्यादा बुलिश होता है तब ये इस तरह से मूव कर जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑल टाइम हाई से एक शार्प सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 90%। सो दैट्स व्हाई मैंने ठीक ही करा था, और देख सकते हो क्या ही रैली करा उसके बाद। सो गाइस, इस तरह से कुछ मैंने ट्रेड ली थी US 30 में। एंड अरे यार, भाई साहब यार, मैं मैन, भाई वीडियो बनाने के चक्कर में यार इधर से ट्रेड निकल गई मेरी यार। अब ये अपने जोन तक जा सकता है, मैंने ड्रॉ करके रखा था, इस जोन तक आ सकता है यूरो। अरे भाई साहब, बहुत छोटे एसएल के साथ थी, चलो कोई बात नहीं अब। सो इस तरह मैंने ट्रेड की थी। अगर आपको भी मेरी लाइव ट्रेड्स के बारे में अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हो। और किसी को भी अगर फंडिंग टिप्स का चैलेंज बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके फंडिंग टिप्स का चैलेंज बाय कर सकते हो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको कुछ भी ऐसा शुगर कोटेड नहीं मिलेगा जिस तरह से बाकी इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं ना भाई। जिस तरह से रियल ट्रेडिंग होता है मैं उसी तरह से आपको अ, दिखाने की कोशिश करूंगा, वही एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो किसी कंपनी के साथ एफिलिएट में चले जाते हैं, या उनका जो अर्निंग सोर्स है वो कुछ और बन जाता है, किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में चले जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं। रियल ट्रेडिंग में आपका लॉस ज़्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट लॉसेस छोटे होते हैं, प्रॉफिट बड़े होते हैं। जो जो आपका गेम चेंजर होता है वो स्मॉल लॉसेस और बिग प्रॉफिट्स होते हैं। सो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश करूंगा, किस तरह से अपने लॉसेस को कम रखें और किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को बड़ा करें। सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।